रस्सी फेंक दो। इस तरफ हो रही है, इस तरफ फेंको यार। आय हाय, तार ही तार है इसलिए कह रही हूँ खोल। ये एक साथ डोरी, हाँ ये फेंको। जुम्मा है, अभी नहीं जाएगा, 2 बजे तक नहीं। 2 बजे तो आती है, ये गलत टाइम पर हो गया नमाज की देर। ये केसी का वायर है भाई, ज़रा ध्यान से। मैं भी आ रही हूँ। चला दी। क्या लाइट नहीं आ रही? 1 मिनट रुके। क्या हुआ भाई? मोटर चला दी तो आपको क्या करना है? 1 मिनट रुको फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सलामती और रहमतें बरकतें हम सब पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग और एक नई रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जनाब अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या सूरत हाल चल रही है। खैर ये ख़ाली हमारे साथ नहीं है, हर शख्स इन चीज़ों में घिरा हुआ है। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है हर एक पर आया हुआ है कि भाई पानी की मतलब इतनी क़िल्लत हो गई है कि बस अल्लाह ताला अपना रहम और करम करे। तो यहाँ पर ये था कि यहाँ ऑन कॉल आते हैं और ये टाइम भी आप लोग कह रहे होंगे कि क्यों इस टाइम बुलाया, क्योंकि खुतबा हो रहा है, जुम्मे का दिन है। तो भाई हमें अंदाज़ा नहीं हो पाया। हम अपनी शादी का जो एक सीज़न चल रहा है ना उसी को एंजॉय करने में लगे हुए थे। दूसरा ये था कि इससे पहले था ये टंकी हमने फुल करवाई थी, तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो पाया कि ईद पर भी ज़रा एक्स्ट्रा ख़र्च हो गया था। और ये था कि रूटीन जो थी ना उसके हिसाब से काफ़ी जल्दी पानी ख़त्म हो गया। तो जब नलों में गुड़ की सी आवाज़ आई, यानी कि इसका अलार्म, टंकी का एक अलार्म था कि भाई पानी बस ख़त्म हो गया या आखिरी हिचकियाँ ले रहा है, तो फिर भाई करना पड़। और इस टाइम पर इस वजह से कि भाई लाइट का भी बड़ा इशू होता है। लाइट होती है तो ये लोग आते हैं क्योंकि इनकी मोटर हमारी बिजली पर चलती है। तो ये सब कुछ सिचुएशन देखकर ही इस वक्त बुलाना पड़ा कि भाई ये आएँ तो सारे मामला क्लियर हो। कि पानी जो है ना बुनियादी ज़रूरत है, और बस ये कि हर तरीक़े से मतलब पानी को अरेंज करने के अपने घर के हद तक करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया। अल्लाह की मर्ज़ी है उसमें, अल्लाह की बेहतरी है
कि बोरिंग भी करवा ली तो उसमें भी नहीं आया। ये भी एक बस अल्लाह की तरफ से कोई मसलियत चल रही है और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ शायद यही सब कुछ है। और फिर ये कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए अपना हाज़मा भी हमेशा दुरुस्त रखना पड़ेगा। खाना हज़म ना हो तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं, बात हज़म ना हो तो चुगली शुरू हो जाती है, तनक़ीद हज़म ना हो तो नाराज़गी शुरू हो जाती है, तारीफ़ हज़म ना हो तो तकब्बुर शुरू हो जाता है और दुख हज़म ना हो तो मायूसी शुरू हो जाती है। अल्लाह हमारे हाज़मे को दुरुस्त फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी भर गया था। उसके बाद ये था कि किचन में हम एंटर हो गए थे और रूटीन स्टार्ट यानी काम स्टार्ट हो गए थे। तो ये था कि स्पैगेटीज़ रखे हुए थे, उनको मैंने जल्दी से बॉयल करा। दूसरी तरफ ये था कि कढ़ी कल मैंने बनाई थी तो वो रखी हुई थी। थोड़े से उसके साथ चावल बना लिए थे कल, जिसका तकरीबन ये था कि हाफ़ प्लेट ही गएंगे, वो भी बचे हुए थे ज़ीरे वाले। और फिर ये था कि कीमा चढ़ा दिया था। कीमा ये था कि नमाज़ पढ़ कर आएँगे, कीमा भी डन हो जाएगा और फिर स्पैगेटी बने हैं। तो इसका ये था कि मैं क्या करूँगी, तो मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि कढ़ी को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हम खाएंगे खौसा, और रोटी मेरी रात की रखी हुई थी तो सोचा कि वही चल जाएगी, तो ऐसे ही कुछ हुआ तो बच्चों ने भी खाया। दूसरा ये कि गर्मी इतनी शिद्दत की हो रही है कि वो 3 बजे के बजाय 4:30-5 बजे हमारे यहाँ खाना दोपहर का खाया गया। और रूटीन में भी अभी तक यही चल रहा है, जो मतलब तकरीबन मगरिब से थोड़ी देर पहले ही भूख लगना शुरू हो जाती है। जो रमज़ान की रूटीन थी ना वही सब कुछ चला है। गर्मी इतनी शिद्दत की खाने को दिल ही नहीं चाह रहा होता, तो खैर ये इसलिए भी बना लेते कि बच्चे बड़े शौक़ से खा लेंगे। और चावल एक दिन पहले ही बनाए थे तो इसलिए बनाना मुनासिब नहीं लगा, तो स्पैगेटीज़ बॉयल कर ली थी और उनमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको इस तरीक़े से सर्व करेंगे। दूसरा ये कि कीमा ना हो तो आपके यहाँ क्या कहते हैं कढ़ाई, चिकन कढ़ाई हो तो उसके साथ भी बड़े मज़े के लगते हैं। सिर्फ इसमें जो थी स्लिम्स की कमी थी, वो मेरे पास थे नहीं, तो खैर अभी ये था कि जो था वही बड़े मज़े का बना था, जो है उसी में इंजॉय करें, तो ये बड़े मज़े का था। दूसरा ये था कि बच्चों ने भी बड़ी तारीफ़ करी और शौक़ से खाया। ये खाने के बाद ये था कि गर्मी की शिद्दत बहुत थी, ऊपर हम काफ़ी देर रहे और तपती धूप में आए थे। इसका अंदाज़ा आपको खुद हो गया होगा कि पानी भरना पूरी टंकी को फिल, यानी कि 3 टंकियाँ लेनी पड़ती हैं हमने, और 2-5 टंकियों का हिसाब किताब होता है, तो 2 टंकियाँ हम नहीं ले पाते। तो उनका ये था कि 3 टंकियाँ भरने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा नीचे हमारे एक टंकी है उसमें भी फिल करवा लेते हैं, तो ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह चल जाती है। महीना नहीं चलती तो महीने से कम चला लेते हैं। एक अपना बजट के हिसाब से हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक आपने बात नोट की होगी कि यहाँ पर ये सब कुछ मैं अकेले कर रही थी। यहाँ पे कोई तारीफ़ें बटोरना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये बताने का मकसद कि आप ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, यानी कि हाउस वाइफ जो होती हैं वो, या वर्किंग वूमेन, उन सब के लिए एक, क्योंकि अब काम की आपको एक सपोर्टिंग हैंड बनना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए। कि इस वक्त मेरे हस्बैंड किसी काम से गए हुए थे और वो भी आ गए थे, यानी कि जो पानी वाले की टाइमिंग थी उसका भी टाइम का इतना अंदाज़ा नहीं हुआ, वो तकरीबन 20 से 15 मिनट में आ चुके थे। अब उनको भी भेजना फ़ुज़ूल था, दोबारा जाना और लाना ये सब कुछ करना, तो उसको मैनेज करना ये आपके हैंड पर है। दूसरे कि वर्किंग वूमेन का भी ये है कि ख़ास तौर पे आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करें कि आपकी अपनी बाउंड्री होगी, आप बाहर निकल के भी आराम से तरीक़े से काम कर सकते हैं। दूसरे की प्योरिटी आपकी अपनी फैमिली होनी चाहिए, तो बाउंड्री होगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और इस वक्त वाकई ख़वातीन के काम की अशद ज़रूरत है, वो आपकी फ़ैमिली को भी, आपको भी। जिस तरह का हालात चल रहे हैं, जिस तरह का तकाज़ा है, उसमें ये कि आपको मैच्योरिटी लेवल आपका ये कि इस हाई लेवल का हो कि आपको मालूम हो कि आप किस लेवल पे, किस पोस्ट पर हो और किस तरीक़े से आपको निकलना है, किस तरीक़े से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ यही है कि बाज़ लोग कहते हैं कि भाई यही काम सिर्फ एक मख़सूस बंदे का, आप मख़सूस बंदे का नहीं, आपने भी उसमें आप ख़ुद इतना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग हैंड हो कि आपके फैमिली की बच्चियाँ या आपके घर के जो मर्द हज़रात हैं जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी हैं वो मुतमईन हो। तो ये तो बहुत मामूली सी खैर चीज़ थी जो घर के अंदर करनी पड़ी है मुझे, कि इस तरह से ये जो मसाइल आते हैं इनको आप ख़ुद भी हैंडल करें। और दूसरा ये कि यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकॉन को प्रेस करें। खुश रहें।